अजमेर डिस्कॉम से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, नवदुर्गा और कंफर्ट रबर इंडस्ट्रीज फर्म पर गजब की मेहरबानी देखने को मिल रही है, क्योंकि अजमेर डिस्कॉम के अफसरों की ये मेहरबानी है कि करोड़ों की पेनल्टी वसूली के बजाय दिखा रहे हैं दरियादिली। जी शेड्यूल के तहत तय गुणवत्ता में बढ़ती जा रही थी धांधली। 2150 करोड़ रुपए की लागत के टेंडर्स के प्रगति की हालत खस्ता है। आरडीएसएस योजना के तहत किए गए थे टेंडर, लेकिन 1.5 साल में सब डिवीजनों में 15% काम भी नहीं हुए पूरे, जबकि टेंडर की शर्तों से अब तक काम हो जाना था। शर्तों के तहत होना चाहिए था 60% से ज्यादा काम, फिर भी ठेकेदार फर्मों के खिलाफ नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। अब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा डिस्कॉम प्रशासन। ये बड़ा सवाल है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बिजली की छिजर, चोरी रोकने, ओवरलोड कम करने समेत अन्य कार्यों के लिए टेंडर लिए थे। अजमेर भीलवाड़ा जिले में 2150 करोड़ रुपए के कार्यों की परफॉर्मेंस खराब, फिर भी टेंडर की शर्तों के अनुसार नहीं लगाई गई पेनल्टी। आखिर डिस्कॉम के अफसर ठेकेदारों फर्मों के सामने क्यों बेबस हो रहे हैं? क्या डिस्कॉम प्रशासन बिजली चोरी छिजत रोकने में हो पाएगा कभी कारगर? ठेकेदार फर्मों के कार्यों की ठप हो चुकी है प्रगति। ठेकेदार फर्मों के खिलाफ सीएमओ तक शिकायतें पहुंचती है, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बड़े सवाल कई सारे हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या आखिर डिस्कॉम के अफसर ठेकेदारों फर्मों के सामने बेबस है? अगर बेबस है तो क्यों? क्या डिस्कॉम प्रशासन बिजली चोरी और छिजत रोकने में कभी सफल हो पाएगा? ठेकेदार फर्मों के कार्यों की प्रगति भी ठप हो गई है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अगर कार्रवाई होती है तो कब होती है। तो आपको बता दें कि यहाँ शर्तों के तहत 60% से ज्यादा काम होना चाहिए था, लेकिन उतना भी नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो ठेकेदार फर्म है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है डिस्कॉम प्रशासन। हमारे सहयोगी राम सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। राम सिंह, जानकारी मिल रही है अजमेर डिस्कॉम से, ये जानकारी है कि नवदुर्गा और कंफर्ट रबर इंडस्ट्रीज फर्म पर गजब की मेहरबानी हो रही है, और जो कार्रवाई अब तक होनी चाहिए, क्योंकि काम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, लेकिन अब उन फर्मों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अजमेर विद्युत वितरण निगम में आरडीएसएस योजना के तहत जो कार्य दिए गए थे, टेंडर किए गए थे, उनका 27 महीने की अवधि में ये कार्य पूरे करने थे। आप ये देखिए 16 महीने बीत गए, अब केवल 10 महीने बचे हैं। 10 महीने में इतना काम कैसे पूरा हुआ? 10% काम हुआ है, 10 से लेके 15% तक काम हुआ है। इसके बावजूद विद्युत वितरण निगम के जो अफसर हैं वो इतनी मेहरबानी दिखा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जी शेड्यूल में स्पष्ट है, यदि तय समय पे, तय अवधि में जितना शेड्यूल के अनुसार कार्य नहीं होता तो उसकी भारी पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। वो कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे। आप ये देखिए, अभी तो पहले जो काम हुआ है उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद अधिकारियों ने न तो अभी इन्हें कोई पेनल्टी लगाई, न कोई नोटिस दिया। इनकी धीमी गति को लेकर के लोगों में भी रोष है, कार्य पूरे नहीं हो रहे। बिजली की चीजों को रोकने, ट्रांसफार्मर जो बिजली का जो भार है, ओवरलोड का है, वो कम करने को लेकर के जो कार्य किए जाने थे, न तो जनता को रिलीफ मिल रही है, न कार्य हो रहा है। इसको लेकर के शिकायतें बड़े लेवल पे आ गई हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायतें पहुंची हैं, लेकिन अधिकारी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन राम सिंह, सवाल आखिर यही है कि बार बार सवाल यही आता है कि क्यों नहीं? क्या अंदर खाने मिलीभगत सामने आ रही है इसमें? क्या ऐसी कोई जानकारी है कि क्यों अफसर ठेकेदार फर्मों के सामने बेबस नजर क्यों आ रहे हैं? क्या अंदर खाने कोई मिलीभगत है, इसीलिए यहाँ तक नई कार्रवाई हो रही है इनकी? बिल्कुल मिलीभगत का ही खेल चल रहा है। इसी वजह से अधिकारी जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वरना अधिकारी छोटे थे, अगर कोई ठेकेदार है तो तत्काल ये फटाफट कार्रवाई करके पेनल्टी इंपोज कर देते हैं। लेकिन चूंकि मामला बड़ा है, बड़ी फर्में हैं, बड़ी मिलीभगत है, इसके चलते अभी तक अधिकारी कोई कदम नहीं उठा रहे। इसीलिए शिकायतें मीडिया तक भी राजस्थान तक पहुंची है, मुख्यमंत्री तक भी पहुंची है, और इसीलिए हमने ये जनहित में मुद्दा उठाया और ये जनता के सामने रखा है कि अधिकारी आखिर इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे हैं इन कंपनियों पर, जिन पे करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगनी चाहिए। टेंडर कॉस्ट जो है उसका 10% पेनल्टी लगाने का प्रावधान है, बाकायदा जी शेड्यूल में है ये सब।
लेकिन अधिकारी उसके तहत नियमों की पालना नहीं करा रहे। ठीक है, ठीक है राम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लोगों में भी गुस्सा है कि इन कंपनियों के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि सीएमओ तक इनकी शिकायतें गई हैं। अंदर खाने मिली भगत ही हो सकती है जिसकी वजह ये सामने आ रही है कि इनके ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी आखिर क्यों हो रही है।